Hello students, welcome to CKS free classes. This is my online medium to communicate with the students. In this video, I have come with most important informations regarding TGT, PGT and CTET notes. तो आज मैंने इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ फादर्स इन इंग्लिश को एक नोट्स शामिल करने का कोशिश किया है, जिसमें अलग अलग जोनर में कौन कौन फादर कहे जाते हैं अंग्रेजी के, उसको मैंने इसमें रखने का कोशिश किया है, जो कि टीजीटी, पीजीटी और सीटेट की तैयारी करने वाले इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नाम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जॉफ्री चौसर का आता है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर और पोइट्री तीनों ही कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी हैं ये, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा और फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। इनका जन्म 1340 में लंदन में हुआ था और मृत्यु 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है मॉन्टेग्न। मॉन्टेजिन जो है, इनका पूरा नाम माइकल इक्वेम डी मॉन्टेजिन है। इनको लॉर्ड ऑफ मॉन्टेजिन भी कहा जाता है। फादर ऑफ एसे ये कहलाते हैं। बॉर्न ऑन 28 फरवरी 1533 और इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश एसेज का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1909 में हुआ था, जबकि मृत्यु 28 अप्रैल 1992 में हुई थी। चार्ल्स लैम्ब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नाम है। प्रिंस ऑफ एसेज इन्हें कहा जाता है, फादर नहीं, यहाँ पे प्रिंस ऑफ एसेज ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 10 फरवरी 1775 ईस्वी में लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1874 ईस्वी में भी मृत्यु भी लंदन में यूनाइटेड किंगडम में ही हुई। नेक्स्ट नाम इम्पॉर्टेंट आता है, वह है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का, फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इन्हें इंग्लिश प्रोज के फाउंडर कहा जाता है और इनका जन्म 1849 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, जबकि इनकी मृत्यु 26 अक्टूबर 1899 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है वेनरेबल बेड। फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है। और हिस्टोरिकल जहाँ तक बात है नॉवेल्स वगैरह का, तो इनका नींव इन्होंने ही डाला था। इनका जन्म 672 एडी में हुआ था और जबकि इनकी मृत्यु 26 मई 735 ईस्वी में हुई। एस चेलस ये फादर ऑफ ट्रेजेडी कहलाते हैं। एस्चेलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। इनका जन्म 525 या 24 बीसी में हुआ था और मृत्यु 556 या 55 बीसी बिफोर क्राइस्ट। आपको पता होगा कि जब से डेट स्टार्ट हुआ उससे पहले जो तिथियां हैं उसको बीसी में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट नाम है क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो को इंग्लिश ट्रेजेडी का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इनका जन्म 6 फरवरी 1554 ईस्वी को हुआ था और जबकि इनकी मृत्यु 30 मई 1593 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट नाम है एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस इनको फादर ऑफ कॉमेडी और प्रिंस ऑफ एंशिएंट कॉमेडी दोनों ही कहा जाता है और इनका जन्म क्लासिकल एथेंस में हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी ग्रीस में हुई थी। इनका कोई स्पष्ट जन्म का तिथि अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन होने के कारण मैंने उसे इसमें शामिल नहीं किया है। गुटेनबर्ग फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग
कहा जाता है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और मृत्यु 3 फरवरी 1468 ईस्वी में हुई। विलियम कैक्सटन नेक्स्ट नाम आता है जो महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस कहा जाता है इन्हें। इनका जन्म 1422 में केंट में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जबकि मृत्यु लंदन में 1491 ईस्वी में हुई। जॉन वैक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जबकि मृत्यु 31 दिसंबर 1384 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट नाम आता है, इससे तो सभी परिचित होंगे, ये नाम है विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। बॉर्न ऑन अप्रैल 1564 स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को स्टेटफोर्ड अपॉन एवन यानी इनका जो जन्मस्थल था वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट नाम आता है वह है जॉन ड्राइडन। ये भी बहुत चर्चित नाम है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं और फाउंडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश भी इन्हें कहा जाता है। और इनका जन्म 9 अगस्त 1631 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 12 मई 1700 ईस्वी को हुआ। एडगर एलन पो, फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले और फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी दोनों ही कहा जाता है। इनका जन्म 19 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1849 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट जो नाम है वो है हेनरी फील्डिंग का। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1707 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1754 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट नाम आ रहा है वो है थॉमस कैड, फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज मतलब बदला, तो फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी जो है ये इन्हें थॉमस कैड को कहा जाता है। इनका जन्म 6 नवंबर 1558 ईस्वी को और मृत्यु इनकी 15 अगस्त 1594 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट नाम आ रहा है फ्रांसिस्को पेट्रार्चा, फादर ऑफ इटालियन सोनेट और फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म दोनों ही इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 20 जुलाई को 1304 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 18 या 19 जुलाई को 1374 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट नाम है सर थॉमस वाट का, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 1503 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 11 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट नाम है होमर, जो कि फिर से एक बहुत चर्चित नाम, फादर ऑफ एपिक पोइट्री, एपिक पोइट्री के पिता कहलाते हैं। इनका जन्म 800 BC में हुआ था, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब डेट बनने से पहले, और मृत्यु 701 BC में हुआ ग्रीस में। हेनरिक इब्सन का जो जन्म है वो 20 मार्च 1828 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 23 मई 1906 ईस्वी को हुआ, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर और फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है। नसीम इज़ेकिल ये फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहलाते हैं और इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, जबकि मृत्यु 9 जनवरी 2004 को मुंबई में ही हुई। सैमुअल जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले यानी नाटक के कई एक्ट होते हैं, तो उसमें एक है वन एक्ट प्ले, तो उनमें फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले कहा जाता है सैमुअल जॉनसन को। इनका जन्म 18 सितंबर 1709 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु 13 दिसंबर 1784 ईस्वी में हुई। लिंडले मुरे,
फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहलाते हैं। लिंडले मुरे को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। इनका जन्म 7 जुलाई 1745 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु 16 फरवरी 1826 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है हॉरेस वालपोल। इन्हें फादर ऑफ गोथिक नॉवेल कहा जाता है, फादर ऑफ गोथिक नॉवेल। और इनका जन्म 24 सितंबर 1717 ईस्वी में लंदन में हुआ, जबकि मृत्यु 22 मार्च 1797 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट नाम है वो है सर वाल्टर स्कॉट का, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहलाते हैं। और इनका जन्म 15 अगस्त 1771 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु 21 सितंबर 1832 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है H.G. वेल्स, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। आपने साइंस फिक्शन की जो किताबें देखी होगी, ये जो ट्रेंड चला था वो H.G. वेल्स के बाद ही चला था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। फिक्शन ड्रामा को ही कहा जाता है, सॉरी नॉवेल को ही कहा जाता है। फिक्शन और नॉवेल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, दोनों सिनोनिम्स हैं। और 21 सितंबर 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जबकि 13 अगस्त 1946 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मार्क ट्वाइन जो है, मार्क ट्वाइन का जन्म 30 नवंबर 1835 ईस्वी को, जबकि इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1910 ईस्वी को हुई। इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, मार्क ट्वाइन को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you believe it is important and it is valuable for you, please subscribe and share this video for more such videos that will appreciate me to do such things more and more. Thank you.